अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई होप कि आप ठीक होंगे। आज है जी 27 अप्रैल 2026। बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट के इस हफ्ते के अंदर क्या होगा, कैसे होगा और मार्केट अपडेट क्या है। इससे पहले आपको ज़रा एक बैड न्यूज़ देते हैं। बैड न्यूज़ ये कि ये ईरान की आपके सामने न्यूज़ है कि ईरान के 344 मिलियन डॉलर जो यूएसडीटी में पड़े हुए थे, वो अमेरिका ने फ्रीज़ कर दिए हैं। ये बात काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल गई और उसके बाद लोगों का कहना ये है कि क्रिप्टो तो डिसेंट्रलाइज होती है और डिसेंट्रलाइज के अंदर से फ्रीज कैसे कर लिया। तो आपको एक चीज बताते हैं कि डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन होती है, जैसे बिटकॉइन है, जैसे एथेरियम है, जैसे सोलाना है और कुछ जो वैलेट्स होते हैं वो डिसेंट्रलाइज होते हैं। लेकिन ये जो थिएटर कंपनी है यूएसडीटी वाली, ये कंपनी डिसेंट्रलाइज नहीं है, ये कंपनी है और ये डिजिटल डॉलर छापती है और ये रेगुलेशन की पाबंद है। अमेरिका ने इनको बोला कि आपने ये 344 मिलियन डॉलर जो ईरानी वैलेट्स के अंदर हैं, ये आपने फ्रीज करने हैं। तो इन्होंने क्या किया, उसको फ्रीज कर दिया। यही वो वजह है कि मैं आपको अक्सर कहता रहता हूं कि क्रिप्टो अपने वैलेट्स में रखो, लेकिन ब्लॉकचेन के कॉइन ही होल्ड करो, बाकी कोई कॉइन होल्ड ना करो। और यूएसडीटी ये सेंट्रलाइज है, जैसे कि एक्सचेंजेस सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज नहीं है। आपकी बचत जो क्रिप्टो का कॉन्सेप्ट है वो डिसेंट्रलाइज के अंदर है, यानी कि बिटकॉइन, एथेरियम और इस तरह के वैलेट्स जो आप रखते हैं वो हैं डिसेंट्रलाइज। तो यहाँ पे अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिका ने उनकी जो डॉलर थे जो उन्होंने कमाए थे ऑयल से, टैक्सेस से, तो वो सारे के सारे अमेरिका ने फ्रीज कर दिए हैं। पहले बैंकों में फ्रीज थे, अब क्रिप्टो में भी यहाँ पे उनकी बारी आ गई है। अच्छा, ये कल की न्यूज आपने ये भी देखी होगी, ट्रंप के ये जो बंदा है ये ट्रंप को मारने के लिए वहां पहुंच गया जहां पे ट्रंप तकरीर करने के लिए आए थे। अच्छा, ये ट्रंप कहाँ पे तकरीर कर रहा था? अमेरिका के अंदर ना एक रिवाज है कि जो भी सदर बनता है ना, वो अपने मुखालिफिन को जवाब देने के लिए, मुखालिफ सहाफ़ी हों, मुखालिफ लोग हों, उनमें एक दफ़ा पेश होता है और वो लोग फिर उससे सख्त सवालात करते हैं और वो उसके जवाबात देता है। तो यहाँ पे क्या था कि ट्रंप उसी तकरीब में मौजूद थे जहाँ पर उन्होंने सवालों के जवाब देने थे। वहाँ पर ये एक शख्स आ गया और ये गालिबन उनको मारने के लिए आया था या हमलावर हुआ था। तो इसको बाद में पकड़ लिया गया, सिक्योरिटी ने पकड़ लिया और कोई ऐसा हादसा नहीं पेश आ सका कि जो कोई गलत तरीके वाला। तो इसको पकड़ा और ये जो है ना, ये अमेरिका के अंदर अवार्ड याफ्ता टीचर है, मतलब इसको अवार्ड मिला हुआ है और ये टीचर है। और अब पता नहीं क्यों इसने ट्रंप के ऊपर हमलावर होना था और क्यों नाखुशगवार वाकया करना था। अब ये तो आगे तहकीक होगी तो पता लगेगा। अब आगे इसके बाद मजे की बात ये है कि जहाँ पे ट्रंप थे ना, जैसे ये आवर आया तो उन सबको निकाल के ले गए, तो वो जो पीछे सारे लोग थे, वो चावल जो राइस पड़े हुए थे, जो खाना पड़ा हुआ था, जो वाइन की बोतलें थी, वो सारी चोरी करके ले गए। ये भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। असीं अपने नु कहने थे वो भी पीछे चोरी करके हर शै लै गए जदों हाल खाली हो गए। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं जी। ये आपके सामने एक मुआवज़ना करके देता हूँ कि क्यों क्रिप्टो में आना चाहिए और क्यों क्रिप्टो की ट्रांज़ैक्शन ही करनी चाहिए। बैंक अक्सर औकात में हॉलिडे पे भी बंद ही होता है। 8 बजे से 5 बजे तक होता है और अगर आपने कोई ज़रूरी पेमेंट करनी हो, तो उसमें क्या होता है कि वो पेमेंट आपकी अगर बैंक ना खुला हो, बंद हो, तो आपकी वो पेमेंट रह जाती है। इस तरह बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हो जाता है। अब टैक्सेस भी लगते हैं, पेमेंट प्रूफ भी देने पड़ते हैं, लेकिन बिटकॉइन में ऐसा नहीं है। बिटकॉइन में आपके रात के 3 बजे हों, 5 बजे हों, 24 आवर एक्टिव है। आपने जब किसी को पेमेंट करनी है, अपना बिटकॉइन भेजें और पेमेंट हो जाएगी। और यही इस करेंसी की सबसे बड़ी खूबी है। और इसके बारे में मेरा कहना, ये मेरा अपना तबसरा भी यही है कि आप अपनी रोज़मर्रा ज़रूरियात में, ज़िंदगी में, सेविंग में बिटकॉइन को ऐड कर लो, फ़ायदे में रह जाओगे, क्योंकि ये वो चीज़ है जो सोने से भी ज़्यादा महँगी है। वैसे तो प्राइस में भी महँगी है, लेकिन सोने से ज़्यादा कीमती और महँगी है। और लोगों को भी इसकी समझ नहीं है, आहिस्ता-आहिस्ता लग जाएगी। अच्छा, आगे हम चलते हैं, ज़रा बात कर लेते हैं जी। माइकल सेलर का कहना ये है कि बिटकॉइन का जो विंटर सीज़न है ना, ये एंड हो गया। लेकिन ये बात आपको बताऊँ कि इस तरह की बातों पे बिलीव नहीं करना। ये तो बिटकॉइन का सबसे बड़ा होल्डर है, तो इसकी तो बातें ऐसी ही होंगी। ये कभी खुद से ये नहीं बोलेगा कि भई ये जो है ना सीज़न जो है ना स्टार्ट हो गया यहाँ पर। ये गलत कमेंट कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा होल्डर है, तो इसने तो ऐसी ही बातें करनी है। बिटकॉइन 15,000 पे था, इसकी बातें यही थी। 22,000 पे था, बातें यही थी। 1.28 पे भी बातें यही थी। 70 पे भी यही थी। बिटकॉइन नीचे गिर रहा हो तब भी इसकी बातें यही हैं। बिटकॉइन ऊपर जा रहा हो तब भी बातें यही हैं। और ये सारा साल ये बातें ये करता रहता है। हाँ, जब ये कहे कि मैंने खरीदारी की है, तो आपने एक चीज देखनी है कि मार्केट नीचे आ जाती है जब ये खरीदारी का ऐलान करता है।
उसकी वजह आज तक मुझे नहीं समझ आया कि जब ये बाय करता है, ये करता कहाँ से है, ये इतने सारे बिटकॉइन ले कहाँ से लेता है और किस वैलेट में रखता है, क्योंकि ये सारा कुछ ऑफशोर है। ज़ाती मलकियत में इसके पास सिर्फ एक बिटकॉइन है। हाइप ज़रूर है इस बंदे की, लेकिन उसका वैलेट अभी तक किसी को नहीं पता। कहते हैं कि इसने डिफरेंट वैलेट्स के अंदर तकसीम करके रखा है। बहरहाल 63 बिलियन एक बड़ी अमाउंट है, 63 बिलियन डॉलर जो इस अकेले बंदे ने अपनी कंपनी का जो है ना वो बिटकॉइन में लगा रखा है। तो इसने तो ऐसी ही बातें करनी, इसकी बातों में ना जाए, टेक्निकल पे जाए, टेक्निकल अभी डाउन का ही है, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, अब आ जाते हैं जरा क्रिप्टो करेंसी की पिछले हफ्ते की मार्केट के अंदर। तो पिछला हफ्ता जो गुजरा है ना, उसके अंदर आपको नजर आया कि ट्रंप काफी गिरा। वैसे तो ट्रंप नजरों से भी गिरा, लेकिन यहाँ पे कॉइन भी गिर गया। उसके बाद यही एक बड़ी गिरावट है जो पिछले हफ्ते के अंदर आपको नजर आई है। उसके बाद ईना कॉइन है 8.5% गिरा है, और सीरियन कॉइन जो कि पिछले कई महीनों से, कई हफ्तों से मुसलसल हमारी नजरों में है, तो ये गिर ही रहा है। जिसने परफॉर्म किया वो है पिंगू कॉइन, स्टेबल कॉइन, जीक कॉइन, एरो कॉइन, एम कॉइन, चीज कॉइन। आपको एक बात बताता चलूं यहाँ पे इसी के अंदर, मैंने जो आपको एक बयान दिया है ना, मैं आपको अक्सर एक लिस्ट शेयर की थी और मैंने बोला था कि 99% क्रिप्टो के कॉइन स्कैम कर चुके हैं, और ये रियलिटी है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, उसमें लोग उसमें तनकीद करें जो भी करें, लेकिन मैं आपको वो तबसरा बता रहा हूँ कि भाई क्रिप्टो मार्केट के अंदर 35 से 40 कॉइन है सिर्फ जो काम के हैं। और ये मैं पहले भी कहा था और अभी फिर कह रहा हूँ, 35 से 40 कॉइन वो हैं जिनकी अच्छी ब्लॉकचेन, अच्छा यूज केस और अच्छी टीम होने की वजह से वो इस मार्केट में जिंदा है। बाकी सारे के सारे कॉइन तकरीबन स्कैम कर चुके हैं, और उसमें कुछ बड़े और छोटे सारे कॉइन है। तो यहाँ पे लोग जो है ना तनकीद तो करते हैं इस चीज पे, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूँ कि अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो भाई आप खुद भी स्टडी कर लें। जो कॉइन एक इंतहा लेवल से नीचे गिर चुका है, वो अगर ऊपर जाता ही नहीं तो वो मार्केट में हुआ भी वैसा और ना हुआ भी वैसा। ये उस बंदे की तरह ही है कि एक बंदा घर में रोटियां पाड़ी जा रहा है और उल्टा नुकसान करी जा रहा है, कमाना कमूना तो उसने कुछ है नहीं है। क्रिप्टो मार्केट में जो नजरों के सामने धोखा हो चुका है हजारों कॉइन्स में, बहुत सारे कॉइन में, और इस वक्त 35-40 कॉइन जो ब्लॉकचेन के हैं, उसके अलावा बाकी सारी मार्केट फारग हो चुकी है। ये आपको जितनी जल्दी समझ आ जाए उतनी जल्दी आप फायदे में रह जाएंगे। और अब आ जाते हैं, जैसे कि पिंगू कॉइन है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। इसी तरह ये जो स्टेबल कॉइन है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। एम कॉइन, JUP, XMR, एरो, इनका कोई फ्यूचर नहीं है। ये JST और ये जितने आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इनमें जो अच्छे कॉइन है वो एक ईना है जो कुछ बेहतर है, एक जिक कॉइन है जो बेहतर है, एक आपको यहाँ पे ADA नजर आ रहा है, एक आपको यहाँ पे जो है ना वो डेक्सी नजर आ रहा है। मतलब ये हैं कुछ थोड़े बहुत, एक डॉट नजर आ रहा है, तो इनका तो फिर भी कुछ फ्यूचर होगा, बाकी किसी का कोई फ्यूचर नहीं है। ये सिर्फ डेड होंगे, इनके अंदर वॉल्यूम नहीं है, ना होने के बराबर है, इसमें इन्वेस्टर तक भी नहीं है। तो बाकी बहरहाल अक्सर लोगों को ये बात समझाना जो है ना काफी वो यानी गधे को रक्षे में बिठाने के बराबर होता है कि क्रिप्टो मार्केट में 99% इस वक्त आल्ट कॉइन स्कैम कर रहे हैं और इन्होंने कहीं पे नहीं जाना। अब लोगों को नहीं समझ आती तो भाई उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं जी, इस वक्त मार्केट की जो सूरत हाल है ना वो ये है कि इंडेक्स 50 पे है, और पिछले हफ्ते में जब हमने बात की थी उस वक्त यही इंडेक्स तकरीबन 62-63 के ऊपर था। और मैंने आपको बोला था कि यहाँ से अब मार्केट ने रिजेक्शन लेनी है और अभी मार्केट ने यहाँ से नीचे जाना है, और आपके सामने ये मार्केट नीचे गई, अभी 50 पे है। यहाँ से थोड़ा बहुत रिवर्सल आएगा ऊपर का, फिर दोबारा नीचे जाएगा इंडेक्स, क्योंकि इस वक्त सेल प्रेशर इंतहा लेवल से ज्यादा है। सिर्फ बाय प्रेशर जो आपको नजर आ रहा है ना, वो एक तो नए कॉइन में है, वो थोड़े से कॉइन मार्केट में होते हैं, उनके जरिए परफॉर्म करते हैं, तो उसको इतना कोई खातर में नहीं लाना होता। और दूसरी चीज जो बाय प्रेशर नजर आ रहा है वो जस्ट बिटकॉइन में। आप देखें थीरियम में कहाँ बाय प्रेशर नजर आ रहा है आपको, कहाँ पे आपको सोलाना में नजर आ रहा है, डॉट में, ADA में, XRP में कहाँ पे नजर आ रहा है, कुछ भी नहीं। BTC में आपको बाय प्रेशर नजर आ रहा है, मार्केट में पैसा बिटकॉइन में नजर आ रहा है। ये जो इंडेक्स का भी वैल्यू बढ़ रही है, तो वो आर्ट्स की बजाय बिटकॉइन की वजह से बढ़ रही है। इस वक्त जितनी भी न्यूज की बात की जाए वो सारी की सारी बिटकॉइन की बेस पे है। आर्ट्स कॉइन की कोई भी अच्छी खबर नहीं आ रही। पिछले दिनों आया जी डॉट के अंदर हैक हो गई, फिर पता लगा जीरो लेयर में हैकिंग हो गई, फिर पता लगा कल LTC के अंदर भी चूना लगना लगा था, बच गए हैं। आर्ट्स कॉइन की तो कोई अच्छी खबर आ ही नहीं रही है, सिर्फ आ रही है तो बिटकॉइन की आ रही है। अब बिटकॉइन की ही खबरें जो है ना आगे से आगे चल रही हैं। हम यहाँ पे ना थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर कितना वॉल्यूम Q1 के अंदर आया। ये है जी 3.85 ट्रिलियन, यानी $3.85 ट्रिलियन जो है ना, ये इन एक्सचेंजेस में आए। बाइनास में आया 1.22 और बायबिट में 255 और कॉइन बेस में 230 और गेट.io में 227 और crypto.com में 220 बिलियन। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त सबसे आगे कौन है, बाइनास।
सबसे ज्यादा वॉल्यूम किन के पास आया? बाइनांस के पास। सबसे ज्यादा कॉइन लिस्ट कहाँ हुए? बाइनांस के अंदर। सबसे ज्यादा वो अवाम कहाँ पे है? बाइनांस के अंदर। इसी वजह से आपको बाइनांस रेकमेंड करते हैं कि ट्रेड करना आसान है, स्कैल्पिंग करना आसान है, वॉल्यूम जनरेट करना, वॉल्यूम में पे खेलना आसान है और विड्रा का मसला नहीं है। देखें 1 ट्रिलियन से ज्यादा जहां पे वॉल्यूम होगा वहां पे विड्रा का वैसे भी कोई इशू नहीं आने वाला। और बाकी जो एक्सचेंजेस हैं ये कोलैप्स हो भी सकती हैं किसी ना किसी स्टेज पे, लेकिन बाइनांस नहीं होगी क्योंकि ये सबसे ज्यादा ट्रस्टेड एक्सचेंज है। तो ये पहले क्वार्टर का वॉल्यूम था जो मार्केट के अंदर आया। बातें हैं जी, वॉल्यूम की बात हो रही है तो एलोन मस्क जो है ये दुनिया में कहा जा रहा है कि 2027 से पहले पहले लोग होते हैं यानी मिलीनियर, उसके बाद लफ्ज आता है बिलीनियर, अब आ जाता है ट्रिलियनियर यानी ट्रिलियनर। और ये जो वर्ड है ना ट्रिलियनियर, ये बोलने में भी मुश्किल और होने में तो मुश्किल, लेकिन ये बंदा होने वाला है। जो इलॉन मस्क है उसके सिर्फ 2026 के अंदर स्टार्टिंग के अंदर ही 77% उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ गई है, तकरीबन 700 बिलियन के करीब। ये जो है ना सॉरी तकरीबन कह लो कि 700 या 800 बिलियन के राउंड अबाउट अभी पहुंचे हैं। एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, लेकिन 77% इसके साथ से बढ़ गए हैं। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये 27 से पहले यानी कि अगले साल आने से पहले इसी साल के अंदर बिलीनियर से उठ के ट्रिलियनर हो जाएगा। अब इसका बिजनेस क्या है? क्या ये कोई समोसे पकोड़े बेचता है या क्या करता है? ये कोई लाइटें बेचता है, कोई रक्षा रुक्षा चलाता है? नहीं। इसका बिजनेस क्या है? इसको कामयाबी उस वक्त मिली थी जब ये ट्रेडिंग की दुनिया में आया था। अब लोग आपको जान के हैरानगी होगी, जरा 2021 में जाओ। ये वही बंदा है जिसने डॉज कॉइन को चंद सेंट पे पकड़ा और 87 सेंट पे जाके हाइप बना के अच्छा खासा पैसा कमाया। कई बिलियन डॉलर जो है इसने अपने वॉल्यूम में ऐड किए डॉज कॉइन से। उसके बाद मीम कॉइन के अंदर बहुत सारे कॉइन इसने अपने नाम से भी लॉन्च किए और बहुत सारों में इन्वेस्टमेंट भी की, उससे अच्छा पैसा बनाया। यानी ट्रेडिंग में इनसाइड ट्रेडिंग से बहुत सारा पैसा बनाया। उसके बाद बिटकॉइन को 21,000 से बाय किया और उसके बाद करता गया और 65 के ऊपर सेल करके भी अच्छा खासा पैसा बनाया। इसका वैसे जो ऑफिशियली बिजनेस है वो है टेस्ला यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाता है। दूसरा इसका बिजनेस है स्टारलिंक, यानी एक तो समंदर का इंटरनेट होता है, एक हवा वाला इंटरनेट भी होता है यानी कि सैटेलाइट पे चलता है। ये वो इंटरनेट की कंपनी भी इसकी है। स्पेसएक्स कंपनी जो खला में जाती है, खलाबाज जाते हैं, उसकी जो शटल्स होती हैं वो भी ये बनाता है। ये चांद पे भी लोगों को लेके जाता है, यानी कि इसकी स्पेसएक्स भी ये कंपनी इसी की है। अच्छा, उसके बाद जो इसकी आईफोन भी वैसे इसी की कंपनी थी। और उसके बाद ये सब्सक्रिप्शन यानी चूरन और मंजन बेच के भी पैसे कमाता है। ट्विटर के ऊपर ये लोगों को कहता है कि भाईजान मेरे को तुसी इदा करो कि जड़ा है ना ब्लू टिक वो लगवाओ और $7 मुझे दे दो, ऐड दो और पैसे मुझे दे दो। तो ये वो बिजनेस भी करता है। तो ये 4 बिजनेसेस हैं और जिसमें लोगों का बेपनाह पैसा वहां पे लगा हुआ है और इस बंदे पे ट्रस्ट भी लोगों को बहुत ज्यादा। और ये दुनिया का टॉप रिचेस्ट पर्सन है और अभी इसका मुकाबला करना किसी बंदे के बस की बात फिलहाल नहीं है, क्योंकि ये दुनिया के जितने भी अमीर तरीन आदमी है ना उनसे ज्यादा, बल्कि पहले इसके अलावा जो बाकी 9 है उनको इकट्ठा करो ना तो इसकी दौलत उससे भी ज्यादा बढ़ चुकी है। और अभी बिल गेट्स जैसे 10 बंदे हों तो ये अकेला ही बन जाता है। तो ये 4 बिजनेस करके अब आप देख लें कि आपको क्या करना है। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं। ये खैर मैंने आपको ये खबर ऑलरेडी दे दी है। अब आगे चलते हैं। बेलारूस ये यूरोप के साथ एक मुल्क है, वैसे ये भी पाबंदियों के अंदर ही है। यूरोपीय यूनियन में तो नहीं आता, लेकिन यूरोपीय रीजन में आता है। तो ये जो है ना इसने एक बैंक बनाया है और उस बैंक में 26 क्रिप्टो की करेंसीज जो है ना वो इन्होंने रखी हैं जिनमें लेन देन होगा। और उसमें बिटकॉइन भी शामिल है, थीरियम और सोलाना भी शामिल है। और 11 सर्विसेज इन्होंने डिपॉजिट में रखी हैं, लोन में रखी हैं, यानी लोन भी मिलेगा क्रिप्टो बैंक के अंदर और डिपॉजिट भी होगा, स्टेकिंग भी होगी, ट्रांसफर भी होगा, टोकन भी होंगे। और टोकन इशू करने के लिए भी बैंक जो है ना और एक्सचेंजेस भी लिस्ट करेगा। यानी कि इन्होंने पूरा क्रिप्टो बैंक तैयार किया है जिसके अंदर लोग जाके जो काम बैंक में होता है ना वो सेम काम वहां पे होगा। लोन मिलेगा, उसी तरह चेक साइन होंगे, मतलब सब कुछ वैसा ही होगा लेकिन होगा क्रिप्टो के अंदर। और ये मुल्क भी वैसे पाबंदियों का शिकार है। तो जिन जिन मुल्कों पे पाबंदी है ना उन उन मुल्कों के अंदर आप देखेंगे कि क्रिप्टो अडॉप्शन ज्यादा है, क्योंकि उनके पास क्रिप्टो के अलावा अल्टरनेटिव ऑप्शन ही कोई नहीं है। तो ये 26 कर, और जैसा मैं अभी इन्होंने क्या किया होगा, क्या शिब कॉइन ट्रेड में रखा होगा? नहीं। क्या इन्होंने वो बोंग पेपे कॉइन रखा होगा? नहीं।
इन्होंने 26 कॉइन वो रखे होंगे जो ब्लॉकचेन है, जिनका यूज केस है, जो बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ है, और मस्ट उसके अंदर इन्होंने डॉट एडीए वगैरह जैसे कॉइन रखे होंगे। इसलिए आपको कहता हूं कि मार्केट के सारे कॉइन 99% स्केम है, सिर्फ 35 to 40 कॉइन ही ऐसे हैं जो बेटर है। अच्छा, आगे चलते हैं, बीटीसी का जरा एनालिसिस कर लेते हैं। बिटकॉइन ने अपने 3 टाइम यहाँ पे टच किया था 79, 200, 300 वाले एरिए को, नीचे गिर गया था। फिर दोबारा वही कंडीशन आ गई है कि 3 दफा यहां से ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, लेकिन यहां से बिटकॉइन ऊपर नहीं जा पाया, और यहां से मुसलसल यहां पे आपको सेल प्रेशर फेस करता नजर आ रहा है। और यहां से जो बीटीसी है इसने आना है नीचे की जानिब, और नीचे जो आएगा वो आएगा 77 पे सबसे पहले, उसके बाद ये आ सकता है 72 और 70 के राउंड अबाउट, और उसके बाद आपको याद रखना, ये डेट बताने लगा हूं, सितंबर 2027 से पहले बिटकॉइन आपको 60,000 से नीचे 40,000 से ऊपर जरूर मिलेगा, यानी 60,000 के नीचे जाएगा जरूर, और उसके बाद 40 और 45 की रेंज में ये बिटकॉइन मस्ट पहुंचेगा। लेकिन ये नहीं कि अगले हफ्ते, उससे अगले हफ्ते, ये सितंबर 2027 से पहले पहले पहुंचेगा, क्योंकि इसने अपना बीरिश ट्रेंड का पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। यहाँ पे कोई कुछ भी कहता रहे, दुनिया में हालात जैसे भी हों, दुनिया में कोई बंदा जैसी मर्जी बातें करता रहे, लेकिन यहाँ पे कोई भी अनबिलीवेबल मूव आने वाला फिलहाल नहीं है। ये क्लियर कट आपको बता रहा हूं, बाद में ये वीडियो काम आएगी जब आपने अगर सेव रखी होगी। तो यहाँ पे ये देखें, लोग इसके बारे में जो भी कहते रहे, ये बीरिश ट्रेंड चल रहा है, और जब तक अगर ये बीरिश ट्रेंड टूटना है तो वो 1,10,000 के ऊपर जाके टूटना है, यानी कि बिटकॉइन 1,10,000 से ऊपर जाके क्लोज हो जाए, या कम से कम 1,03,000 से ऊपर जाके क्लोज हो जाए, तो फिर जाके बीरिश में वापस जाएगा, और सॉरी बुलिश में वापस जाएगा। लेकिन अभी जब तक नीचे है तो बीरिश में है, और मुझे नहीं लगता कि ये 1,3 पे या 1,10 पे जाने वाला है। ये ज्यादा से ज्यादा 82 और 88 है जो मैंने आपको बताया। अभी यहां से फिलहाल रिजेक्शन है, क्योंकि ये रिजेक्शन अभी तक ब्रेक नहीं हो रही। ये रिजेक्शन ब्रेक होगी देन अगला टारगेट सेट होगा। अभी तो यहीं पे है, और अभी सिर्फ हम डाउन लेवल का टारगेट सेट कर सकते हैं। बाय द वे, मैंने जाती तौर पे सेल ओपन की हुई है, शॉर्ट ट्रेड ओपन की हुई है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा मजीद कर लेंगे। मैं फिलहाल सेल में ही हूँ, और यहाँ से एक करेक्शन डाउन साइड के आनी है। अब आगे चलते हैं। ये भाई साहब है रॉबर्ट कियोसाकी, जो रिच डैड पुअर डैड, द कैश फ्लो क्वाड्रेंट और वो 4 क्वाड्रेंट थ्योरी के मालिक हैं, मतलब ये किताबें लिखते रहते हैं। इनका कहना ये है कि बिटकॉइन इज गोइंग टू बी प्राइसलेस, यानी कि ये अब आप खुद सोच लें। ये अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, इनके पास बिटकॉइन था और इन्होंने 62,000 पे सेल कर दिया, फोमो में आगे कैंड उते गुरे ने लिखियां 57-58 किताबा ने, लेकिन डर छेती जान। ये भाई साहब जो हैं, इन्होंने बिटकॉइन को 62,000 63 के राउंड अबाउट सेल कर दिया था, और थोड़े लॉस में ही सेल किया था, और कुछ थोड़ा बहुत इनको प्रॉफिट था। दूसरी बार जब सेल किया उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट था, पहली दफा इन्होंने लॉस में ही सेल कर दिया था। और उसके बाद इन्होंने साइन बोर्ड, वो जो नहीं लगे होते, आप सड़क पे जा रहे होते हैं तो साइड पे एक वो साइन बोर्ड लगे होते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, स्क्रीनें लगी होती हैं, इन्होंने वो पैसा उसमें लगा दिया। हुण ओहदे विचों पैसे नहीं आ रहे होंगे, और गुस्सा अपना बिटकॉइन पे निकाल रहे हैं ये भाई साहब। तो इनकी बातों में मत आए, ये इदां दी गल्लां करदे ने, हमेशा तो ही करदे ने। हुणे बिटकॉइन थले जाएगा तो ये खरीद लेंगे, जिन्हों कह रहे हैं कि मतलब जो भी ये कह रहे हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं कि बिटकॉइन इस वक्त, एक पीछे देखें, एक वो कह रहा है। अब आगे आ जाओ कि बिटकॉइन के बारे में, माइकल सेलर की कंपनी के पास 8,15,061 बिटकॉइन है, और ब्लैक रॉक के पास 802, 803, यानी कि 8,28,23 बिटकॉइन इनके पास पड़े हुए हैं। और एक फिडेलिटी कंपनी है, फिडेलिटी, और इनके पास 1,85,000 है। अच्छा, ये जो माइकल सेलर है ना, ये तो सेल नहीं करेगा, लेकिन ये जो ब्लैक रॉक है ना, ये बिटकॉइन 1 लाख पे चला जाए, ये सेल कर देंगे, 50-70% ये सेल कर देंगे। और जैसे ही ये जो फिडेलिटी वाले हैं, इनका भी कोई हालात इसी तरह के ही है। अगर अभी बिटकॉइन 90,000 क्रॉस करे तो ये आधे से ज्यादा सेल कर देंगे। सिर्फ नहीं सेल करेगा तो माइकल सेलर है, उसका टारगेट 1 मिलियन से ऊपर का है। और बाकी ये जितने भी है ना, ये जितने भी आपको बाकी नजर आ रहे हैं, ये ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, ये सारे वो लोग हैं जो इस तरह की छोटी छोटी जितनी भी फर्म है, ये सारे पैनिक सेलर हैं, और ये स्कैल्पिंग करते रहते हैं। नीचे गिरा बाय कर लिया, ऊपर जाने पे ये मस्त सेल करेंगे, ये होल्ड नहीं करेंगे। ये 2 साल इनका टारगेट होता है, ये 2 साल से ऊपर जाते ही नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी, एक अमेरिकन जो है ना, वो बिलियनियर है, इनका नाम है जी टिम ड्रैपर। ठीक है, इनका कहना ये है कि 2,50,000 पे बिटकॉइन जाएगा, उसके बाद 1 मिलियन पे जाएगा, फिर उसके बाद 10 मिलियन पे जाएगा, फिर डॉलर अपनी प्राइस खो देगा,
और लंबे टाइम तक जो है ना BTC जो है ना स्टोर करो जितना ज्यादा हो सकता है, क्योंकि वैल्यू वर्ल्ड में इसी की होनी है। अच्छा, इन भाई साहब को कोई बताए तो गल तो इदा ही है, डायरेक्ट तो नहीं 1 लाख तो सीधा 10 लाख आ जाना, 2.5 लाख पे जाएगा ही तो 10 पे जाएगा ना, इसमें कोई नई बात तो नहीं है। तबसरा इनका ठीक है, लेकिन फोमो में नहीं आना, इतनी जल्दी पूरा नहीं होने लगा। 1 मिलियन पे जाएगा 2030 में, 10 मिलियन पे जाएगा 2038 और 2040 में, इतनी जल्दी नहीं जाने लगा। बिटकॉइन के अंदर नो डाउट ट्रस्ट लोगों का बहुत ज्यादा है, लेकिन इतना भी नहीं कि 10 मिलियन तक उसको ले जाएं। उसका जरा कैपिटल देखो कितना चाहिए होगा, उसमें यूज देखो कितना को हो रहा है, उसमें देखो कि कितनी ताकतें इसमें इन्वॉल्व होंगी, क्या कुछ होगा। अभी तक इतनी बड़ी कंपनीज के साथ अभी भी 70-75 के ऊपर ही घूम रहा है, तो 10 मिलियन ज़रब 21 मिलियन, आप खुद ही अंदाजा लगाओ। यहाँ पे दूसरा इनका बिल्कुल ठीक है कि ऐसे पोजीशन तय करेगा, लेकिन ये नहीं समझना कि इसने अभी कह दिया और कल ही तय करने लगा। यहाँ पे 10, 12, 15 साल अभी मजीद चाहिए। हाँ, 5 एक साल में आप 1 मिलियन तक देख सकते हैं आने वाले 5 सालों में। तो ये सूरत हाल है, और वो भी दुनिया के हालात जो है ना उसकी वजह से आप देखते हैं। अगर ट्रंप रहेगा तो फिर आप नहीं देखेंगे, अगर ट्रंप और 5 साल जीत गया तो बिटकॉइन थी उसी सर्कल को फॉलो करेगा जो इसको पहले वो कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे आपको सिग्नल भी दे देते हैं। जो पिछली बार सिग्नल दिया था वो जिक का दिया था सेल में, और टीपी बताया था मैंने आपको 40। अच्छा, यहाँ पे ना एक और चीज भी बता देता हूँ, 30 भी टीपी बताया हुआ। अब यहाँ पे एक भाई थे, वो कह रहे कि आपने 305 कहा था, मैंने 306 तक गया, मैंने तो बंद ही नहीं किया, मेरा लॉस। तो याद रखें, पहले समझें और फिर करें। टीपी हिट करने का इंतजार नहीं करना, प्रॉफिट हो क्लोज करो, सिंपल सी बात है। यहाँ पे आपके दरवाजे पे किसी ने नहीं जाना, कोई आपको दरवाजा खटखटा के बताने मैंने नहीं जाना। मैंने यहाँ पे वीडियो बनानी है, वीडियो इस टाइम बन रही है 8 बजे, ये हो सकता है 9-10 बजे जाके लगेगी 2 घंटे, तो यहाँ पे भी ब्रेक आएगा। आपने बाय कर लिया, मतलब सेल शॉर्ट ओपन की, प्रॉफिट में है, क्लोज कर दो, टीपी का इंतजार मत करो। अगर आपको 330 दिया, 333 पे आपको प्रॉफिट है, बुक करो भाई। मैंने आपको टारगेट बताया कि यहाँ तक जा सकता है। इसी तरह मैं आज आपको अगेन जिक का ही सिग्नल देने लगा हूं, अभी 356 पे है, और आपको एक एंट्री शायद लेनी पड़ सकती है 390 और 95 पे भी, और उस हिसाब से आपने एंट्री लेनी है। यहां से आप अपनी सेल ओपन करें, और इसका जो टीपी है ना 350 लगाएं। जो 356 से एंट्री ओपन करेंगे, ये 350 का टीपी सेट करेंगे। जो ऑलरेडी जिन्होंने लगाया हुआ था पहले, उनका टीपी 330 है और एक का 340 है। इसका जो ओवरऑल टारगेट है इस कॉइन ने जो आना है वो 325 तक इसने ड्रॉप होना है। वहां तक आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, कर लें। वहां तक आप ड्रॉप का यानी प्रॉफिट स्कैल्पिंग से बना सकते हैं, जैसे भी बना सकते हैं आप बना लें। लेकिन याद रखें कि अगर 400 क्रॉस करेगा तो सारा कुछ स्टॉप करना है और इंतजार करना है इसके ड्रॉप होने का। वैसे 400 इतनी जल्दी क्रॉस नहीं करेगा, लेकिन ये इसका जो एरिया है कि 395-96 जा सकता है ऊपर। यहाँ पे एंट्रीज मैनेज करें और प्रॉफिट लेके निकलते जाएं, इसी के अंदर नहीं बैठे रहना। अच्छा, अब आगे चलते हैं। भी पूरी दुनिया के अंदर 7 अरब लोग हैं, तो 10% बने तकरीबन 70 करोड़। 70 करोड़ लोग जो हैं वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं। मतलब कि पूरे वर्ल्ड में 70 करोड़ लोग हैं जिनके पास क्रिप्टो है और उन्होंने क्रिप्टो में पैसा लगाया हुआ है। अब अगली बात पे आ जाते हैं कि इनमें से सिर्फ 1 करोड़ ही ऐसा बंदा होगा जो करोड़पति होगा, जो कुछ बन गया। बाकी सारे होल्ड करके बैठे, अद्धे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पाकिस्तानी ने। 3-4 करोड़ ਜਿਹੜੇ शिब कॉइन $1 ਤੇ जान का इंतजार कर रहे, कोई बोंग ते $1 का इंतजार कर रहे। किसी को किसी ने कहा था कि ये दोबारा बाय की पोजीशन नहीं मिलनी, तो अब आपने सेल नहीं करना, कोई उसका इंतजार कर रहे हैं। किसी को किसी ने कहा था यहाँ से मेगा बुलरन आ जाना, तो कोई उसका इंतजार कर रहे हैं, वो 70 करोड़ जो भी ने। तो ये वैसे 10% पूरी दुनिया के जो है ना वो लोग यहाँ पे क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके बैठे हैं। अच्छा, ये एक सर्वे है, आपने बताना है आप क्या कहते हैं, आपने कमेंट में बताना है। सवाल था कि बिटकॉइन 1 लाख पे दोबारा कब जाएगा। उसमें 45% लोगों ने कहा कि जनवरी 2027 से पहले, 32% लोगों ने कहा कि अक्टूबर 2026 से पहले, दूसरे जुलाई, कुछ लोगों ने कहा 22% लोगों ने कहा जुलाई 2026 से पहले, 9% लोगों ने कहा जून 2026 से पहले, और 3% ने कहा मई 2026 से पहले। ये जो 3 और 9 वाले हैं, ये तो वही ने तुक्के वाले, यानी कि ये बेचारे वो किसी ना डड्डू ग्रुप में होंगे, तो ये तो वही वाले हैं। ये जो 22% है ना जुलाई 2026 वाले, इनकी को समझ आती है कि इन्होंने थोड़ी सी तहकीक की होगी, पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं। और 32% वाले और 45 वाले ये किसी हद तक ठीक कह रहे हैं। अब मेरा जो अपना जाती एनालिसिस है ना, ये है कि इस साल के एंड पे आप शायद 1 लाख तक देख सकते हैं, इस साल के एंड पे 8 महीने बाद।
अभी फौरी तौर पे ऐसे चांसेस नहीं है, लेकिन हाँ इस साल के एंड तक या जनवरी 2027 ये जो ऊपर का सर्वे है ना 45, यहाँ पे आप आके देख सकते हैं। लेकिन आपका एनालिसिस क्या कहता है आप भी बताएं, मैं तो एक चार्ट और फंडामेंटल एनालिसिस की बेस पे बता रहा हूँ। जब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बहुत सारे कॉइन स्कैम कर चुके हैं, तो आइए आपके सामने जरा प्रूफ कर देते हैं। कॉइन का मार्केट में रहना ही स्कैम नहीं होता, वो स्कैम करके मार्केट में बैठा रहे। आप क्या कर लेंगे, एक बंदा आपके घर के सामने रहता है, रोजाना आ रहा जा रहा, 2.5 लाख रुपया खा गया, तो मतलब 2.5 ली तो स्कैमर ही है ना, तुसी भाਵੇਂ जो मर्जी को। तो यहाँ पे आप देखें, ये मैंने ना एक इसका एनालिसिस किया था डॉट का, तो ये डॉट है बड़े कॉइन में से एक है, फिर भी कैसे स्कैम किया हुआ है। लोगों ने इसे 7 पे बाय किया, 6 पे किया, मैंने जाती तौर पे किया था, और मेरी एवरेज 2.90 बनती है मेरी जाती एवरेज। लेकिन उसके बावजूद ये कॉइन डे बाई डे डाउन पे डाउन, डाउन पे डाउन लगाई जा रहा है, लगाई जा रहा है, कोई पूछन दसन वाला नहीं है। अन्नेवाह सप्लाई आई जा रही है, $3.5 लाख डेली के से $3.5 लाख कॉइन डेली आ रहे हैं, और इस प्राइस के ऊपर तकरीबन डेली 8 लाख का डंट पड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये स्कैम नहीं है? क्या इस कॉइन में से किसी ने क्या लेना है जब उसको इसने प्रॉफिट ही नहीं देना? तो यहाँ पे उसके लाख भाषण आप देते रहे, कहते रहे कि नहीं नहीं जी क्रिप्टो में ये कॉइन बड़ा अच्छा है, इसकी ब्लॉकचेन बड़ी अच्छी है, लेकिन उस ब्लॉकचेन ने दिया तो कुछ नहीं ना, प्रॉफिट तो नहीं दे रहा। तो यहाँ पे देखो कि पहला लेवल ये है कि 90 दिन इस कॉइन को हो गए हैं, ये इसी लेवल के अंदर घूमी जा रहा है, और जो कि $1 से ऊपर है। अभी मैंने एक एनालिसिस किया, ये जो नीचे लाइन लगाई है ना, अगर ये इससे नीचे चला गया तो आप समझ लें कि 2027 के एंड तक भी आप इसको जो है ना $2 पे जाता नहीं देख सकोगे। अगर ये लेवल ब्रेक कर दिया इसने, जो कि मेरे ख्याल में शायद ना ही करे, यहाँ पे मुझे लगता है कि ये जो है ना इसका यहाँ से बाउंस बैक होगा, और इसका जो पहला लेवल है वो 1.700 है, 1.600 से 700, और यहाँ पे एक बड़ी रिजेक्शन है। 3 बार इसने ट्राई की है यहाँ से निकलने की, लेकिन निकल नहीं पाया। इसका वीकली चार्ट भी डाउन का ही इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो लेवल आता है वो 2.4 और 2.3 है। यहाँ तक तो मुझे 2026 के एंड तक जाता ही नजर आ रहा है कि 2026 के एंड में कहीं जाके बारी आएगी। और ये जो $3 है, 3.4, ये उसका आखिरी वो लेवल है जो 11 अक्टूबर वाले दिन था। यहाँ तक जो 2027 के वस्त में भी जाता, मुझे वैसे जाती तौर पे लग रहा है कि 2027 के कहीं एंड पे जाके शायद वो उसकी बारी आ जाए। मौजूदा जो वीकली चार्ट है, मौजूदा जो इसके फंडामेंटल हैं, जो कॉइन्स आई जा रहे हैं, जो इन्होंने लॉक भी किए हैं, जो सिस्टम इनका बना हुआ है, उस पूरे सिस्टम में इस कॉइन में जल्दी ग्रोथ होता हुआ अगले 7-8 महीनों में कोई बड़ी ग्रोथ यहाँ पे नजर नहीं आ रही। लेकिन आप इसे होल्ड करके रखें, मेरी तरह मैंने भी होल्ड किया हुआ है, क्योंकि इसमें लॉस मेरा भी है। तो ये आप मुझे बताएं कि अब आप खुद सोचें, ये कॉइन है, ये अच्छा भी है, सारा कुछ है, तो ये स्कैम नहीं तो और क्या है कि अगर ये कॉइन है, इतना अच्छा भी है, ब्लॉकचेन भी है, और पिछले दिनों इसमें से 1 बिलियन कॉइन भी उड़ गए, होल्ड भी किया है, रोजाना की बुनियाद पे ये कुछ दे भी नहीं रहा। अगर ये हमें 2 साल के अंदर थोड़ा बहुत रिटर्न दे देता है, तो ये कौन सा एहसान करेगा हमारे ऊपर। उस टाइम में बीटीसी ने क्या कुछ दे दिया, उसमें सोलाना देखो क्या दे रहा है, उसके भी देखो कि एथेरियम उसमें क्या दे रहा है। ये वजह है कि मैं आपको कहता हूं कि भाई मार्केट बदल गई है, और कुछ नमूने जो है ना वो पुरानी बातें करके आज भी आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि फलाने सन में ये हुआ था, फलाने में ये हुआ, वो फलाने फलूने का कुछ नहीं हुआ था। ये आपके सामने है, ये इसका एनालिसिस, इसका फंडामेंटल भी हैवी के सेलिंग में ही है, और टेक्निकल भी इसका सेलिंग में ही है। तो ये है जी, इस वक्त अभी कोई लंबे टाइम तक इसके अंदर कोई बड़ी ग्रो यहाँ पे नजर नहीं आ रही। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा, और कमेंट लाजमी कर दिया करें, ताकि आपको पता लग सके कि आप जो है ना आप वाकई वीडियो को पूरा देखते भी हैं, और आपको ये एनालिसिस समझ भी आता है। आपने मुझे बताना है कि क्या ये डॉट का मैंने सही बोला, और क्या जो लोग वीडियो बना के ये कह रहे हैं कि सिर्फ बिटकॉइन ने रहना, फलाने का दुकान बंद तो फलाने का फलाना बंद, तो सच बताते तो रहना चाहिए ना, सच तो बताना है ना। अब ये कॉइन है मार्केट के अंदर ही है, लेकिन इसने हमें दिया क्या है? कुछ भी तो दिया नहीं है, जस्ट होल्डिंग ही है। तो बाकी दुआ में याद रखिएगा, अगली वीडियो में फिर आते हैं, और अगली बार एक नए कॉइन का एनालिसिस शामिल करूंगा कि डॉट के बाद वो कौन सा कॉइन है जिसने वो भी स्कैम कर चुका है, और बस मार्केट में पड़ा हुआ है मुर्दों की तरह। तो दुआ में याद रखना है, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।